कभी कभी कुछ चीज़ें हमें दिखती नहीं, लेकिन वो हमारे आसपास ही होती हैं। हम सोचते हैं कि जो गुजर गया वो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ अतीत कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। आप ये कहानी देख रहे हैं कहानियों की पोटली चैनल पर 2D कार्टून हॉरर स्टाइल में। कोलकाता के बाहर बसा एक पुराना जर्जर सा घर। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजलियां ऐसे कड़क रही थी मानो आसमान फट पड़ने वाला हो। कमरे के अंदर हल्की सी मोमबत्ती की रोशनी में 3 लोग बैठे थे, विभूति, शशिधर और नीलकंठ। बाहर का मौसम जितना सर्द था, कमरे के अंदर की बातचीत उतनी ही गहरी होती जा रही थी। बातों बातों में जिक्र छिड़ा अजीब घटनाओं का। नीलकंठ ने अपने कुर्सी पर पहलू बदला और एक कहानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो महज एक किस्सा नहीं थी। कहानी थी फणिभूषण और उसकी पत्नी मोनी की। फणिभूषण अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन मोनी को सिर्फ एक चीज से प्यार था, गहनों से। फणिभूषण के पुश्तैनी घर में कदम रखते ही मोनी की आंखें सिर्फ तिजोरी और जेबरों को ढूंढती थीं। उसका लालच कोई आम लालच नहीं था, वो एक पागलपन बन चुका था। जब फणिभूषण को अपने बिजनेस में भारी नुकसान हुआ और उसने मोनी से मदद के लिए कुछ गहने मांगे, तो मोनी ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो अंधेरे में उन ठंडे गहनों से लिपट कर बैठी रही। उसके मन में बस एक ही डर था, कहीं ये मेरे गहने न छीन ले। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसी रात जब फणिभूषण पैसों के इंतजाम के लिए शहर गया, मोनी ने अपने सारे गहने पहने और घर के एक लालची नौकर मधुसूदन के साथ नदी के रास्ते भाग निकली। दिन बीत गए, फणिभूषण मोनी के इंतजार में सूख कर कांटा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोनी कहाँ गई। और फिर एक रात फणिभूषण को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। वो खिंचा चला गया उसी नदी के किनारे जहाँ से मोनी भागी थी। नदी के शांत पानी में हलचल हुई। पानी चीरते हुए एक साया बाहर आया। वो मोनी थी, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। वो एक कंकाल थी जिसके जिस्म पर वो सारे गहने सजे हुए थे। लालच ने मोनी की जान ले ली थी और उस कंकाल के प्यार में फणिभूषण ने भी उसी नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। विभूति ने एक गहरी सांस ली और दूसरी कहानी छेड़ी, कहानी तारानाथ की। तारानाथ को तंत्र विद्या का घमंड था। वो खुद को बहुत बड़ा साधक मानता था। उसकी इसी भूख ने उसे एक रहस्यमयी तांत्रिक महिला, एक डाकिनी के पास पहुंचा दिया। डाकिनी ने उसे मना किया, चेताया कि इंसान की आत्मा बहुत चंचल होती है, तंत्र कोई खेल नहीं है। लेकिन तारानाथ कहाँ सुनने वाला था। अमावस की रात डाकिनी ने तारानाथ को नदी किनारे बुलाया। उसने एक लड़की की लाश नदी से बाहर खींची और तारानाथ से कहा कि इस लाश पर बैठकर शव साधना करे। तारानाथ कांपते हाथों से उस लाश पर बैठा। मंत्र शुरू हुए और अचानक वो मुर्दा शरीर जिंदा उठा। लाश की आंखें खुली और उसके सामने देवी का वो उग्र रूप प्रकट हुआ जिसे देखने की हिम्मत किसी इंसान में नहीं थी। तारानाथ डर के मारे चीख पड़ा और भागने लगा। तभी उसकी आंख खुली। वो वहीं पेड़ के नीचे बैठा था। न कोई रात थी, न कोई लाश। वो सब डाकिनी का एक छलावा था, एक इल्यूजन, ये बताने के लिए कि वो कितना कमजोर है। तारानाथ उस दिन बच तो गया, लेकिन वो लालच, वो शक्तियां पाने की भूख उसे कभी मुक्ति नहीं दे पाई। कहानियों की पोटली में आप ऐसे ही रहस्यमयी सफर का हिस्सा बनते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब शशिधर की बारी थी। उसने धुएं का एक छल्ला छोड़ा और तीसरी कहानी शुरू की। पूर्णेंदु नाम का एक शातिर चोर जो रूप बदलने और धोखा देने में माहिर था। उसका अगला शिकार था राजमोहन सिंह रॉय मैंशन की मालकिन तिलोत्तमा। तिलोत्तमा एक विधवा थी जिसने अपनी छोटी सी बच्ची और पति को खो दिया था। वो अपना सारा दिन मंदिर में बिताती थी। उसी मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति में जड़ा था एक बेशकीमती लाल रूबी। पूर्णेंदु ने एक बेचारे, पढ़े लिखे लेकिन सताए हुए इंसान का नाटक किया। उसने धीरे धीरे तिलोत्तमा का विश्वास जीता और फिर उसका दिल भी। जिस रात हवेली का केयरटेकर बाहर गया, पूर्णेंदु ने अपना असली रंग दिखाया। बाहर बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थीं। पूर्णेंदु खंजर लेकर रूबी चुराने तिलोत्तमा के कमरे की तरफ बढ़ा। वो अपने मकसद के बिल्कुल करीब था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने जो महसूस किया वो अजीब था। कमरे के कोने में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। ये कौन है? यहाँ तो कोई नहीं था। पूर्णेंदु के मन में सवाल उठा। वो तिलोत्तमा की वही बच्ची थी जो सालों पहले मर चुकी थी, लेकिन अपनी माँ की रक्षा के लिए उसकी रूह आज भी उसी हवेली में भटकती थी।
पूर्णेंदु कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस नन्ही सी स्पिरिट ने एक खौफनाक रूप लिया और पूर्णेंदु को हवा में उछालकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। धड़ाम। और पूर्णेंदु की कहानी वहीं खत्म हो गई। तिलोत्तमा का दिल एक बार फिर टूट चुका था, लेकिन उसकी जान बच गई। शशिधर ने अपनी कहानी खत्म की। कमरे में अब एक अजीब सी शांति थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी। अचानक कमरे में पोरीमोनी फूल की एक मीठी लेकिन अजीब सी सुगंध फैलने लगी। ये वो फूल है जिसकी खुशबू सिर्फ इस दुनिया के लोग महसूस नहीं करते, बल्कि दूसरी दुनिया के जीव भी करते हैं। तभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया। ये 3 लोग, विभूति, शशिधर और नीलकंठ, ये आपस में किसी और की कहानियां नहीं सुना रहे थे। नीलकंठ असल में फणिभूषण था, शशिधर पूर्णेंदु था और विभूति खुद तारानाथ था। उन्होंने जो कहानियां सुनाई वो उनके खुद के मरने की कहानियां थीं। लालच, धोखा और घमंड, इन तीनों चीजों ने उन्हें ऐसा फंसा लिया था कि मरने के बाद भी उनकी रूहों को मुक्ति नहीं मिली थी। ये पूर्णिमा की रात थी, जब भटकती रूहें आपस में मिलती हैं, अपनी गलतियों का एहसास करती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। कमरे में रखा वो पुराना चिराग अचानक बुझ गया और वो तीनों साए धुएं की तरह हवा में गायब हो गए। सुबह हुई तो उस जर्जर घर में सिर्फ सन्नाटा था और दीवार पर टंगी एक पुरानी धूल भरी तस्वीर तारानाथ की। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कहानियों की पोटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कौन जानता है अगली कहानी सुनाने वाला इंसान हो भी या नहीं।